पंजाब कांग्रेस में जारी है उठापटक। दिल्ली आ रहे हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर फंसा है पेच। अब आलाकमान की राय के बाद ही लिया जाएगा फैसला। शाम 4 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। सीएम बनने के बाद चन्नी की पीएम से पहली मुलाकात। चंडीगढ़ में कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक कई मुद्दों पर नहीं बनी सहमति। कांग्रेस आलाकमान का बड़ा फैसला। पार्टी में सब कुछ खत्म करने के लिए सरकार और संगठन के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। अचानक पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा। पुलिस हेडक्वार्टर का औचक निरीक्षण किया। एलएसी पर चीन की नई चालबाजी। हथियारों का जखीरा और सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है चीन पर विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत की चीन की हरकतों पर पैनी नजर है। चीन उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। चीन की हरकतों के बीच आज लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लद्दाख में मौजूदा स्थितियों का लेंगे जायजा। सेना प्रमुख फॉरवर्ड इलाकों में तैनात जवानों से भी मुलाकात करेंगे। एलएसी पर विवाद के बीच सेना प्रमुख नरवणे का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। लद्दाख दौरे से पहले सेनाध्यक्ष का बड़ा बयान। चीन से सीमा समझौता हुए बिना शांति नहीं। चीन के साथ बॉर्डर पर घटनाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, क्वाड सैन्य मकसद के लिए नहीं है और ना ही हमने इसे किसी के खिलाफ बनाया। एस जयशंकर ने समिट में कहा, कुछ लोग फैला रहे हैं अफवाहें, इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा, हर देश की चुनौतियां अलग हैं, हम भी अपना हित देख रहे हैं। बदले हालात में क्वाड प्लेटफॉर्म बेहद जरूरी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी की। रखमा इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीती। 68 साल बाद एयर इंडिया की कमान टाटा के हाथ में आई। 2 हफ्ते से लगाई जा रही थी एयर इंडिया की बोली। स्पाइस जेट के मुकाबले में टाटा सन्स ने जीती बोली। लखनऊ में आज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह समेत कई नेता होंगे मौजूद। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं कार्य समिति बैठक के समापन सत्र को सीएम योगी संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज करेंगे वीर सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान सीएम योगी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर विक्रम संपत ने लिखी है वीर सावरकर पर किताब। किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब मामला कोर्ट में तो आप सड़क पर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, अदालत पर भरोसा तो प्रदर्शन की क्या जरूरत, विरोध का अधिकार, लेकिन संपत्ति नष्ट नहीं कर सकते। हरियाणा के झज्जर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने किया जमकर बवाल। किसान दुष्यंत चौटाला को किसानों ने दिखाए काले झंडे। किसानों और पुलिस के बीच झड़प। विरोध दर्ज करवाने पहुंचे किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। 150 से ज्यादा किसान घटनास्थल पर मौजूद। किसान नेता ने गुरनीम सिंह चढ़ूनी ने बीजेपी जेजेपी को दिया उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। एमपी एमएलए के घर का करेंगे घेराव। किसान नेता गुरनाम सिंह ने किसानों से एक और दिन के इंतजार की अपील की। हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा, कल तक फसल की खरीद शुरू कर लें खट्टर सरकार। बीते 10 महीने के से ज्यादा समय से कृषि कानूनों समेत अन्य मांगों को लेकर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। महीने के पहले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 89 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हुई। पेट्रोल उत्पाद में कीमतों में इजाफे के बाद मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 95 पैसे और डीजल के भाव 97 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर को पार। 24 सितंबर से 6 बार बढ़ चुके हैं डीजल के दाम। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 43 रुपए 50 पैसे बढ़े। दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1736 रुपए 50 पैसे का हुआ। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के देश छोड़कर जाने की खबर। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया लुकआउट नोटिस। एजेंसियों ने परमवीर सिंह के रूस जाने की आशंका जताई। केंद्र और महाराष्ट्र दोनों परमवीर सिंह की तलाश में जुटी। मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ट्वीट कर कहा, परमवीर बिना इजाजत के विदेश नहीं जा सकते। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला। कहा, महाराष्ट्र सरकार वसूली के मंत्रियों के नाम सामने आने के डर से परमवीर सिंह को छिपा रही है। राजस्थान के जोधपुर में चुनाव हारी महिला को 71 लाख की क्राउड फंडिंग। लोगों ने पति को नोटों की मालाओं से लाद दिया। मारवाड़ में चुनाव हार चुकी महिला प्रत्याशी के पति को लोगों ने 70 लाख रुपए की भेंट दिए। धन्यवाद सभा में सांत्वना देने उमड़े सैकड़ों लोग। मारवाड़ में ऐसा पहली बार नहीं जब सरपंच चुनाव के दौरान हार चुके प्रत्याशी को दी गई सांत्वना राशि। हार चुके कई प्रत्याशियों को 50-50 लाख रुपए तक का सहयोग मिल चुका है। महाराष्ट्र के 5000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स बेमियादी हड़ताल पर सरकार के सामने रखी कई मांगे। सायन हॉस्पिटल के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाथों में पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। इमरजेंसी, आईसीयू और कोविड सेवा को छोड़ अस्पतालों में सारी सेवाएं बंद। डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार मांगे मान नहीं लेती। दिल्ली के मोहन गार्डन थाने में फायरिंग। अफ्रीकन नागरिकों ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा। विदेशी नागरिकों ने थाने में घुसकर जमकर की तोड़फोड़। 20 से 25 अफ्रीकी नागरिक ने हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में दंगे की धाराओं के तहत दर्ज किया केस। 54 विदेशी नागरिकों को किया गया अरेस्ट। गुजरात के सूरत में मां बाप की लापरवाही से 2 साल के मासूम की मौत। बच्चे की 8वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। गैलरी में खेलते खेलते मासूम बच्चा 8वीं मंजिल से नीचे गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज में पकड़े जाने से खुफिया एजेंसियों को की भी नींद उड़ी। इस एक्सचेंज के जरिए एक दिन में करीब 2 लाख वीओआईपी कॉल गल्फ कंट्री से आ रही थी। बताया जा रहा है कि इस एक्सचेंज के जरिए सैकड़ों कॉल पाकिस्तान से भी किए जा रहे थे और हर दिन सरकार को 1 करोड़ का नुकसान हो रहा था। बेगूसराय में हादसा। बच्चों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। NH 31 पर हुआ हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से 30 से ज्यादा बच्चों को सकुशल पानी से निकाला गया। राहत की बात है कि बच्चों को कम चोटें आई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के घर चोरी। पुलिस का दावा, जल्द चोरों को किया जाएगा गिरफ्तार। मदन मोहन झा के दरभंगा वाले घर में चोरी। पुश्तैनी मकान में रह रहे किराएदार के घर से 10 लाख रुपए के साथ जेवरात की भी हुई चोरी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के फिरोजाबाद में एक बच्चे के साथ हैवानियत। गांव के दबंग ने बच्चे के हाथ पैर बांधकर बिजली के खंभे से बांधा। 2 घंटे से ज्यादा देर तक ढूंढने के बाद परिवार को बच्चा बुरी स्थिति में मिला। खेत मालिक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। बुलंदशहर में दिन दहाड़े ट्यूशन जाती छात्रा की गला दबाकर हत्या। गांव में शव पहुंचने पर मृतक छात्रा के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया। अपनी मांगों को लेकर अड़े मृतक के परिवार वाले। स्थानीय नेताओं का गांव में पहुंचना शुरू। कल छात्रा की हत्या हुई थी। दिल्ली के लाजपत नगर में एक नौकरानी की संदिग्ध मौत। पुलिस हत्या और हादसा के एंगल से जांच में जुटी। मालिक ने कहा करंट लगने से नौकरानी की मौत हुई, पर परिवार ने कहा उनकी बच्ची का रेप करके करंट से मारा गया। शिमला के कच्ची घाटी में देखते देखते अचानक भरभरा कर गिरी 7 मंजिला बिल्डिंग। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। इमारत को गिरने से ठीक पहले पूरी तरह से खाली करा लिया गया था। किसी तरह का हादसा नहीं हुआ।
बिल्डिंग के गिरने का वीडियो हुआ वायरल। देखते ही देखते 7 मंजिला इमारत हुई जमींदोज। बिल्डिंग के मलबे की चपेट में आने से नीचे बने घरों को हुआ नुकसान। बिल्डिंग में आई दरारें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रतिबती इलाके में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह हुआ वाटर लॉगिंग। देश में एक बार फिर बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण। लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 277 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,75,000 हुआ। केरल में सबसे ज्यादा हैं सक्रिय मरीज। केरल में संक्रमण पर नहीं हो रहा काबू। एक दिन में 15,000 से ज्यादा नए मरीज आए। 122 लोगों की हुई मौत। देश में कल 64 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक 89 करोड़ 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चों की वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अंतिम प्रक्रिया में है बच्चों की वैक्सीन। जल्द आने वाली है बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन। जाइडस कैडिला कंपनी की ग्लोबल मंजूरी के बाद वैक्सीन को लेकर चल रही है बात। 12 साल के ऊपर के बच्चों में इस्तेमाल होने वाली इस वैक्सीन को सिरिंज के जरिए नहीं बल्कि ड्रॉप के जरिए मुंह में दिया जाएगा। दिल्ली में आज से भक्तों के लिए खुले धार्मिक स्थल। दिल्ली सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी। मंदिरों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन। मंदिर संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन की पहली कट ऑफ। आज हमेशा की तरह कट ऑफ हाई रहने की उम्मीद। दिल्ली के नरेला में इंसानियत शर्मसार। एक दिन की बच्ची झाड़ियों में मिली। दिल्ली महिला आयोग ने किया रेस्क्यू। बच्ची को फिलहाल अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डीसीडब्ल्यू ने पुलिस को नोटिस भेज एफआईआर दर्ज कर आरोपी की जानकारी मांगी। भोपाल में सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजर को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में कैद लाइव फायरिंग की वारदात। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने वॉशिंगटन में संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अमेरिकी अध्यक्ष से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी। पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने क्लिनिक में घुसकर सिख हकीम की गोली मारकर की हत्या। ट्रक ड्राइवर्स की ब्रिटिश प्रधानमंत्री को चेतावनी। क्रिसमस पर फूड और गिफ्ट के दाम होंगे दोगुने। संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत को लेकर चीन ने की आलोचना। अमेरिका समेत कई देशों ने प्रतिबंधों पर जताई चिंता। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह का ट्रेलर रिलीज। 16 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकेंगे दर्शक। कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म फ्रेडी की शूटिंग की खत्म। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर दी जानकारी। संजय दत्त के बाद उर्वशी रौतेला को मिला यूएई का गोल्डन वीजा। एक्ट्रेस ने फैंस के साथ शेयर कर दी खुशखबरी। एमटीवी सुपर मॉडल ऑफ द ईयर शो में मलाइका अरोड़ा ने सलमान खान की उतारी नकल। उन्हीं के अंदाज में किया दबंग डांस। वीडियो हो रहा है वायरल। अनुपम खेर की मां दुलारी ने नया बैग लेकर किया कैट वॉक। एक्टर ने शेयर किया मजेदार वीडियो। सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आज से नया ऑटो डिबेट पेमेंट सिस्टम लागू। इलाहाबाद ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेकबुक को नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आगाज। एक्सपो में सबसे बड़ा है भारत का पवेलियन। टाटा, रिलायंस, अडानी, वेदांता जैसी दिग्गज कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दुबई एक्सपो 2020 में से पहले वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, अगले 25 सालों में विश्व का विकास इंजन होगा भारत। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। पिछले 1 साल में उनकी संपत्ति 3.65 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। मारुति सुजुकी ने नेक्सा ग्राहकों के लिए लॉन्च किया वर्चुअल असिस्टेंट ऐप एस असिस्टेंट। खरीदारी के बाद की प्रक्रिया में मिलेगी मदद।